हरियाणा में नहीं बदलेगी चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर को ही होगा मतदान। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय चुनाव आयोग ने मीडिया कवरेज के लिए जारी गाइडलाइन में बताया कि हरियाणा में मतदान 1 अक्टूबर को ही होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में जुट गए हैं। ज्ञात हो कि भाजपा की ओर से चुनाव की तारीख में बदलाव करने की मांग उठाई गई। इस बाबत निर्वाचन आयोग को पार्टी ने पत्र भी लिखा था, जिसके बाद चुनाव की तारीख को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने बैठक भी की थी। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 30 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में भारी बारिश के कारण और 19 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से 17,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बुधवार को भी राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। यूपीएससी के उम्मीदवारों का अब आधार से होगा सत्यापन, जालसाजी को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को पंजीकरण के समय, परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया था। पूर्वोत्तर राज्यों में पनबिजली परियोजना के लिए मदद करेगी केंद्र सरकार, 41 करोड़ देने का किया ऐलान। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पनबिजली परियोजना लगाने की राह में एक बड़ी दिक्कत यह आती है कि इस क्षेत्र के राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में ये राज्यों की तरफ से परियोजनाओं में जो इक्विटी निवेश होना चाहिए वो नहीं हो पाता। भारत ने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को सहायता राशि का पहला भुगतान सौंपा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने उत्तरी जाफना के पास 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान बृहस्पतिवार को सौंपा, जिन्हें 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। डेल्फ्ट, नैनातिवु और एनलाइतिवु द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाएं भारतीय अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शा वालों की बल्ले बल्ले, 1.5 लाख वाहनों को ट्रैकिंग शुल्क देने से मिली छूट। दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दे दी है। इस आशय की घोषणा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वर्ष 2019 में सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए वाहन ट्रैकिंग शुल्क माफ कर दिया था। जियो ने तोड़ा रिकॉर्ड, बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी। रिलायंस जियो अब दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है, जिसके नेटवर्क पर दुनिया के कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 8% हिस्सा चलता है। यह आंकड़ा विकसित बाजारों समेत सभी प्रमुख वैश्विक ऑपरेटरों से भी अधिक है। ये जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने दी। उन्होंने बताया कि कंपनी का ग्राहक आधार और डेटा उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। बाजार में दमदार तेजी, सेंसेक्स 349 अंक की तेजी के साथ 82,134 पर हुआ बंद। सेंसेक्स ने आज यानी 29 अगस्त को 82,285 और निफ्टी ने 25,192 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 349 अंक की तेजी के साथ 82,134 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 99 अंक की तेजी रही और ये 25,151 के स्तर पर बंद हुआ।